गुवाहाटी में रॉयल्स और सुपर किंग्स के बीच देखने को मिलेगा एक रोचक मुकाबला। रजवाड़े सनराइजर्स के खिलाफ भले ही हार गए थे, पर उनके बल्लेबाजों ने आसानी से हार नहीं मानी थी। लेकिन कोलकाता की फिरकी के जाल को तोड़ने में वो पूरी तरह नाकामयाब रहे। रूम बनाया, लेकिन मोइन अली ने स्टंप्स बिल्कुल ना छोड़े। ऐसे में चेन्नई के फिरकी गेंदबाजों के सामने पराग की पलटन का कड़ा इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि गुवाहाटी में कुछ पिछले मैच में स्पिन का बोलबाला रहा था। जेन गोल्ड स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा कितने घातक साबित हो सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पर चेन्नई के तर्कश में इस बार नूर अहमद नाम का एक ऐसा तीर भी है जो अब तक अचूक रहा है। भाई नूर आते हैं तो फिर नूर आ जाता है। To have Noor, I think we always wanted someone in our bowling department which can be an aggressive bowler who can come in and take wickets at regular intervals. बल्लेबाज भले ही इस अफगानी गेंदबाज की फिरकी की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं, पर धोनी उनकी फिरकी को भली भांति पढ़ पा रहे हैं। फिर से बिजली कड़की गुरु, धोनी के दस्ताने क्या हैं? ग्रीस लाइटनिंग। यशस्वी जायसवाल के बल्ले ने अभी गरजना शुरू नहीं किया है, पर चेन्नई के खिलाफ उनका बल्ला खामोश नहीं रह पाता है। बेहतरीन 50 ये यशस्वी जायसवाल का। मगर खलील अहमद अब तक नई गेंद के साथ खलबली मचाने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में इस मुकाबले में उनकी नजर सैमसन और जायसवाल पर लगाम लगाने पर होगी। सुपर किंग्स की बैटिंग रॉयल चैलेंजर्स के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। एक और धराशायी, एक और ध्वस्त। दयाल पे भाई भगवान दयाल है। सचिन रविंद्र अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, दीपक हुडा और सैम करन जैसे बल्लेबाज अब तक ठंडे दिखाई दिए हैं। रॉयल्स के गेंदबाजों ने सनराइजर्स के खिलाफ जमकर रन लुटाए और क्विंटन डिकॉक के सामने भी बेबस नजर आए। जबरदस्त ये शॉट, टीम की जरूरत को पूरा करने वाला 50 किया है। रजवाड़ों ने अब तक 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से 6 ने 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ रन खर्च किए हैं। कुल मिला के दिए 76 अपने 4 ओवर में। We have spinners in Hasaranga and Tikshana who are obviously world class and international players. At times I thought they were short, but I just trust all the bowlers in the team. It's again a young side, a very promising side. They're looking forward to every game, and I'm sure they will come good in the coming matches. गुवाहाटी का मैदान रॉयल्स को रास नहीं आ रहा है। 2023 से उन्होंने यहाँ 5 मैच खेले हैं और केवल 1 में जीत उनके हाथ लगी है। रियान पराग का बतौर कप्तान शायद ये आखिरी मैच हो। ऐसे में वो अपने घरेलू मैदान पर जीत का बिगुल बजाना चाहेंगे। तो क्या रजवाड़ों का खुलेगा जीत का खाता, या सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स के हाथों मिली शिकस्त को पीछे छोड़कर जीत की राह पर वापस लौटेंगे? देखने के लिए जुड़ जाइए रविवार शाम 6:30 बजे से जियो हॉटस्टार पर।